जब भी आप YouTube में एक सिनेमैटिक वीडियो देखते हैं एंड आपको जब सिनेमैटिक का क्रेज आ जाता है तभी आप ढूंढते हैं कैमरा एंड उसी वक्त जब आप कैमरास को सर्च करते हैं YouTube पे आपको दिखता है वीडियो ये सिनेमैटिक वीडियो विथ ए स्मार्टफोन। बट उसी टाइम आपके मन में आता है डाउट एंड उसी डाउट को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। व्हाई डू यू नीड ए कैमरा और व्हाई डू यू नीड ए स्मार्टफोन फॉर योर सिनेमैटिक वीडियो और फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। हम आंसर करने से पहले कुछ ऐसे चीजों को जानेंगे, स्पेशली द की पॉइंट्स हाउ डज कैमरा वर्क। अब बहुत लोग इसमें बोलेंगे कि कैमरा में क्या होता है, यूजुअली एक सेंसर होता है, मेगापिक्सल्स होते हैं, लेंसेस होते हैं, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन समथिंग, जस्ट क्लिक अ फोटो एंड यू आर लाइक गुड टू गो। बट बहुत सारे चीजें मैटर करते हैं एंड डेफिनेटली ये सब चीजें एक साथ जब आते हैं, एक साथ जब काम करते हैं, देन आपको एक बेटर रिजल्ट्स निकाल के देते हैं। प्रोसेसर्स का भी एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, चाहे आप स्मार्टफोन्स की बात करें या कैमरा की बात करें, उनमें से भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करते हैं। बट एक चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करता है दैट इज द इमेजिनेशन। अगर आप चीजों को इमेजिन करोगे एंड उस चीज को उस हिसाब से ढालने का ट्राई करोगे, देन यू नीड क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी गाइस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हाइल मेकिंग सिनेमैटिक वीडियोस या फिर मैं कहूं व्हाइल क्रिएटिंग ए वीडियोस। वही सही चालू होता है स्टोरी टेलिंग का। लेकिन अगर हम बात करें एक स्मार्टफोन एंड कैमरा की, देन ये दोनों डेफिनेटली गाइस डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस है, बट कुछ चीजें हैं जो सिमिलर होते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कैमरा, जैसे कि दे हैव द लेंसेस, दे हैव द सेंसर्स एंड द प्रोसेसर जो कि उस इमेज को प्रोसेस करते हैं या फिर उस वीडियो को प्रोसेस करता है। अगर हम बात करें एक कैमरा कैसे काम करता है, देन इसका आंसर बहुत सिंपल है। इट हैव सम बेसिक कंपोनेंट्स जैसे कि द सेंसर्स, द मेगापिक्सल्स, द लेंसेस। बट हम थोड़े से बेसिक की तरफ जाएंगे जो कि हमको आगे कंपैरिजन में हेल्प करेगी। हम जानेंगे कि सेंसर क्या होता है, हाउ डज सेंसर यानी कैमरा सेंसर वर्क। उसके बारे में अगर बात करें तो सेंसर्स में बेसिकली होते हैं टाइनी फोटोसाइट्स। अभी जो फोटोसाइट्स होते हैं इनका फोटो सेंसिटिव साइट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव साइट्स यानी कि फोटोसाइट्स कैप्चर करते हैं लाइट को एंड उस लाइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू द सिग्नल्स एंड आपको एक प्रोडक्ट यानी कि आपको एक रिजल्ट्स दिखाते हैं जो कि होता है एक इमेज। फोटो सेंसिटिव साइट्स या फिर फोटोसाइट्स टाइनी डॉट्स होते हैं जो कि लाइट एंड कलर्स को कैप्चर करते हैं एंड आपको इमेज फॉर्म करने में हेल्प करते हैं बाय क्रिएटिंग द पिक्सेल्स। यानी कि फोटो सेंसिटिव साइट यानी कि फोटोसाइट्स आपका लाइट कैप्चर करने के बाद पिक्सल में कन्वर्ट करता है, वो मल्टीपल पिक्सेल्स होते हैं जो कि आपको एक इमेज फॉर्म करते हैं। एंड डेफिनेटली गाइस कैमरा में सेंसर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका इमेज कितना क्लैरिटी होगा, कितना अच्छी तरीके से आपका इमेज या फिर वीडियोस परफॉर्म करेगी, स्पेशली इन द हार्श लाइट कंडीशन या फिर एक लो लाइट कंडीशन में जहां पर आपका सेंसर साइज एक बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। एंड सेंसर साइज की हम बात करें तो गाइस बहुत सारे टाइप ऑफ सेंसर साइज आते हैं, चाहे 1 इंच से लेकर आपका मीडियम फॉर्मेट सेंसर तक। बट मार्केट में यूजुअली बहुत ही चुनिंदे सेंसर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं, स्पेशली द APS-C सेंसर्स, द फुल फ्रेम सेंसर्स एंड द मीडियम फॉर्मेट सेंसर्स। डेफिनेटली मीडियम फॉर्मेट सेंसर उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, स्पेशली बस ज्यादा ही जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो यूज करते हैं। एंड अगर हम बात करें जो फिल्म इंडस्ट्री में, उसमें यूजुअली यूज किए जाते हैं, जहां पर जो सेंसर साइज होता है डिफरेंस होते हैं। एंड ये जो डिफरेंस होता है डेफिनेटली आपको उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा, बट ये माइनर डिफरेंस होते हैं। स्पेशली अगर आपको एक क्रिटिकल वर्क कर रहे हैं, फिर कोई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, देन वो डिफरेंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली अगर हम स्मॉलर सेंसर्स की बात करें, वो आपको उतना ज्यादा लाइट कैप्चर करके नहीं देते हैं, स्पेशली लो लाइट कंडीशंस पे, जहां पर उनका लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली एक फुल फ्रेम या फिर एक मीडियम फॉर्मेट सेंसर के। जो बड़े सेंसर्स होते हैं उनमें आपको बेटर इमेज क्वालिटी एंड रेजोल्यूशंस मिलते हैं, जिससे आपका जो इमेज का क्लैरिटी एंड क्वालिटी बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। एंड उनमें डेप्थ ऑफ फील्ड और एंगल ऑफ व्यू भी बड़ा होता है। ये तो कोई सेंसर्स की बात, बट यहाँ पर कुछ ऐसा चीज है जो कि और भी मैटर करते हैं, जो कि हम मेगापिक्सल्स। यूजुअली लोग बोलते हैं कि मेगापिक्सल डजंट मैटर, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है। मेगापिक्सल डेफिनेटली मैटर करते हैं, बट कुछ हद तक। स्पेशली अगर आपके पास कोई छोटा डिवाइस यानी कि एक छोटा स्क्रीन है जहाँ पर आप वीडियोस वगैरह कंटेंट वगैरह देखते हैं, फिर फोटोज वगैरह देखते हैं लाइक ए स्मार्टफोन, देन वहां पर गाइस आपको ज्यादा मेगापिक्सल का जरूरत नहीं पड़ेगा। 10 मेगापिक्सल इज लाइक मोर देन इनफ। बट अगर आप कोई पोस्टर्स के लिए वीडियोस वगैरह या फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं, स्पेशली एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं जब आपको बड़े स्क्रीन पे दिखाना होता है, देन उस मामले में आपको ज्यादा मेगापिक्सल यानी कि हायर मेगापिक्सल्स की तरफ जाना पड़ता है, जिस बिकॉज की मोर मेगापिक्सल्स यानी कि बेटर इमेज क्वालिटी। उससे क्या होता है ना, आपका जो इमेज क्वालिटी होता है बेटर रहता है एंड पिक्सेलेटेड नहीं दिखते हैं। जो इमेज
जो होता है कोई ब्लरी नहीं दिखता, यानी कि इमेज क्वालिटी बना रहता है। बेसिकली इन्हीं सब दो चीज़ों के लिए मेगापिक्सल्स ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। बट अगर आप डे टू डे लाइफ कंटेंट की बात करें जो कि आप वीडियो बना रहे हैं एंड ऑफ कोर्स आप कोई पीसी में या फिर एक स्मार्टफोन पे ही देखोगे, तो उस मामले में गाइस आपको ज़्यादा मेगापिक्सल का जरूरत नहीं है। लेकिन एक 12 से लेकर 24 मेगापिक्सल इज द स्वीट स्पॉट टू कैप्चर ए वीडियो और द फोटोग्राफी फॉर एनी काइंड ऑफ यूजर्स। ये तो कुछ बेसिक एंड चलो अब रियल डील की तरफ जाते हैं। कैमरा एंड स्मार्टफोन डेफिनेटली गाइस तो अलग अलग टाइप का डिवाइस नहीं है, बहुत सारी चीजें कॉमन है। बट स्मार्टफोन एक वर्सेटाइल डिवाइस है। अगर आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, एक फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं और उसी को अगर अपलोड करना है, यू डोंट नीड एनी काइंड एक्स्ट्रा डिवाइस। आप स्मार्टफोन के थ्रू से उसको एडिट कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स उसको पोस्ट भी कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो, चाहे कोई पोस्ट करना हो, कोई स्टेटस वगैरह डालना हो, या फिर अगर आपको यूट्यूब के लिए वीडियो ही क्यों ना बनाना हो। इस टाइप के कैजुअल काम के लिए स्मार्टफोन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ऐसे बंदे जिसको ब्लॉगिंग का शौक है एंड आप ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स हो गया फिर एनी काइंड ऑफ ब्लॉग्स, जहां पर स्मार्टफोन एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल रोल प्ले करता है फॉर क्रिएटिंग वीडियोस। एंड स्पेशली अगर आप कोई ऐसा जगह पे जाते हैं जहां पर कैमरा रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर एक स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है एंड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है फॉर कैप्चरिंग दोस मोमेंट्स। अब यहाँ पर बहुत लोग ये चीज पूछें कि स्मार्टफोन क्या बस नॉर्मल यूजर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल यूजर्स स्मार्टफोन का भी यूज करते हैं टू क्रिएट और शूट वीडियोस। अब इसका आंसर गाइस बहुत ही सिंपल है, वो है ऑफ कोर्स द यूज इट, क्योंकि गाइस स्मार्टफोन एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको खुद से बहुत सारी चीजें करके देता है। ऐड करना है, चाहे फिल्टर्स हो गया या फिर मेरे को जो प्रोसेसिंग करना है, वो चीज स्मार्टफोन ऑलरेडी आपको करके देता है। एंड गाइस स्मार्टफोन एक बहुत ही हैंडी डिवाइस, बहुत लाइट वेट है, कहीं भी आप कैरी करके ले जा सकते हो। इसीलिए गाइस बहुत सारे प्रोफेशनल यूजर्स हैं वो यूज करते हैं स्मार्टफोन। बट क्या यही रीजन है? नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन से भी आते हैं लॉग वीडियो फुटेज का ऑप्शन, लेकिन जो लॉग वीडियो फुटेज है वो उतना भी ज्यादा रॉ वीडियो फुटेज फील नहीं होता है। कुछ प्रोसेसिंग स्मार्टफोन करता है, उसका मेन रीजन है दैट्स द लेंस, जैसे कि मैंने बताया। एंड यही चीज की वजह से गाइस आपका स्मार्टफोन थोड़ा सा पीछे आ जाता है, वहां पर ही रोल आता है आपका कैमरा। तो कैमरा गाइस यूजुअली बहुत सारे प्रोफेशनल यूजर्स को टारगेट करता है, स्पेशली अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि प्रोफेशनली चीजें क्रिएट करते हैं, स्पेशली आप एड्स वगैरह बनाते हैं, कोई वीडियो शूट्स वगैरह करते हैं, मूवीज वगैरह बनाते हैं एंड ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, क्योंकि इसमें आप वाइड रेंज ऑफ गियर्स लगा सकते हैं, बहुत सारे अपने हिसाब से लेंसेस लगा सकते हैं, बहुत सारे अपने हिसाब से चीजें एक्स्ट्रा चीजें लगा सकते हैं और उसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एंड द मेन चीज जो मैटर करता है व्हाइल शूटिंग ए वीडियो और कैप्चरिंग ए फोटोग्राफी, दैट इज द क्रिएटिविटी। एंड वही सेम क्रिएटिविटी आप एक कैमरा के साथ कर सकते हो। इसीलिए आप स्पेशली स्पोर्ट्स पे देखोगे वहां पर हमेशा कैमराज यूज होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। चाहे अगर आप उसको क्लैरिटी के साथ इमेज फोटो चाहिए या फिर क्लैरिटी के साथ जूम चाहिए, क्लैरिटी के साथ वीडियो चाहिए, वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कैमरा। और कैमरा में आपको बड़ा सेंसर मिलता है जिससे आप लो लाइट कंडीशंस में या फिर लो लाइट फुटेजेस बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, जहां पर एक स्मार्टफोन उस तरीके से निकालने में उतना सक्षम नहीं है। स्पेशली अभी के टाइम में भी जो महंगे स्मार्टफोन्स आते हैं उतने अच्छे तरीके से लो लाइट कंडीशन में फुटेज कैप्चर नहीं कर पाते हैं एंड या फिर कुछ डार्कर एरिया से थोड़ा पिक्सेलेटेड दिखेगा। एंड वहां पर ही काम आता है कैमरा का लार्जर सेंसर, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लो लाइट कंडीशन में भी फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स अच्छे तरीके से निकाल पाता है। इसीलिए गाइस कैमरास का जो बड़े सेंसर्स होते हैं ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जहां पर स्मार्टफोन का जो छोटा सेंसर होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा महंगा कैमरा यूज करते हुए, एंड डेफिनेटली गाइस वो जो कैमरा अभी यूज कर रहे हैं उन्होंने एक यानी कि डे 1 से परफेक्ट नहीं किए थे, उनको टाइम लगा, उनको एक जो सेटिंग्स होते हैं कैमरास के किस टाइप से चीज़ों को करना है, या फिर मेरे को सिनेरियोज या फिर मेरे को किस टाइप के एनवायरनमेंट में किस टाइप का लेंस लगाना है, किस टाइप का वीडियोस वगैरह वो चाहते हैं, उस टाइप से उन्होंने क्रिएटिविटी करा एंड तब जाके एक कंसिस्टेंटली उस चीज़ के ऊपर वर्क करने बाद आपको एक परफेक्ट रिजल्ट वो दे पाते हैं, जो कि अभी आप देखते हैं। क्योंकि गाइस कैमरा इज ऑल अबाउट मैनुअल सेटिंग्स एंड उस चीज़ को सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपका इस टाइप से फुटेजेस जो आपके देखते हैं यूट्यूबर्स जो निकालते हैं फिर जो बनाते हैं आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कैमरा इज ऑल अबाउट मैनुअल सेटिंग्स। एंड जहाँ पर एक स्मार्टफोन होता है गाइस वो बहुत सारी चीज़ें खुद से करके देता है, जो कलर्स जो स्मार्टफोन ऑलरेडी ऐड करके देता है वो चीज़ लोगों को बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग या फिर बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप सोच रहे हैं आप डे 1 पे कैमरा लेंगे एंड प्रोफेशनल लेवल पे फुटेजेस वगैरह निकाल पाएंगे, देन आप गलत हैं गाइस।
उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप एक प्रोफेशनल कहलाएंगे या फिर मेरे को प्रोफेशनल फुटेजेस वगैरह निकाल पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं गाइस दोनों में लिमिटेशंस, जहाँ पर जो कैमरा है जैसे कि मैंने बताया हर जगह नहीं ले जा सकते हैं एंड थोड़ा सा हेवी होता है, जिसे कैरी करने में स्पेशली से गियर्स होते हैं। आपको एक सेपरेट बैग चाहिए, वह कैमरा बैग टू कैरी ऑल द स्टफ्स। एक्स्ट्रा चीज़ें ऑफ कोर्स खरीदने पड़ेंगे। स्मार्टफोन बेटर है क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा बैटरी मिलता है, जिससे आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप वीडियोस वगैरह क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पर जो कैमरा होता है उसका बैटरी थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, आपको कोई एक्स्ट्रा बैटरी कैरी करना पड़ेगा। एंड कैमरास आर काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, जहाँ पर स्मार्टफोन भी एक्सपेंसिव है बट कंपैरेटिवली द गियर्स जो आपको खरीदने पड़ते हैं फॉर द कैमरा थोड़ा सा एक्सपेंसिव में से मान सकते हैं। बट ऑफ कोर्स यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी इन द स्मार्टफोन जो कि एक कैमरा ऑफर कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक स्मार्टफोन को सीखना थोड़ा सा ईजी है कंपैरेटिवली डीएसएलआर कैमरा, क्योंकि डीएसएलआर कैमरा को आपको सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा एंड जो लर्निंग कर्व होता है, जो सीखने का जो चीज़ें होती हैं बहुत सारे हैं एंड अपने हिसाब से कैसे डालना है, क्रिएटिविटी लाना है, कैसे क्या करना है, चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें जो सीखनी पड़ती है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए एंड एक प्रोफेशनल यूजर बनना चाहते हो, उसमें आप डेडिकेट करना चाहते हो अपने आप को इन सिनेमाटोग्राफी, इन वीडियो क्रिएशन, इन फोटोग्राफी, देन आपके लिए एक कैमरा बेटर ऑप्शन है। बट अगर आप एक से बंदे जो कैजुअल यूजर है, आपको कोई ज़्यादा हैवी काम नहीं होता है, देन उस मामले में एक स्मार्टफोन एक बेटर चॉइस निकल के आता है। बट यहाँ पर एक चीज़ है जो कि ध्यान रखने वाला बात है कि स्मार्टफोन्स में अभी का टाइम में लॉग फुटेज के ऑप्शन आते हैं डेफिनेटली, बट जो कैमरा का लॉग फुटेज होता है वो रियल रॉ फुटेज होता है, जबकि जो स्मार्टफोन का जो रॉ फुटेज होता है वो उतना रॉ नहीं लगता, जस्ट बिकॉज कि उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है एंड ऑफ कोर्स जिसके मैंने बताया जो सेंसर होता है वो छोटा होता है। इसके वजह से जो स्मार्टफोन का प्रोसेसर है वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके आपको वो वीडियो या इमेज दिखाता है, जहाँ पर एक कैमरा में वो चीज़ एक प्रॉपरली एक रॉ फुटेज होता है। चीज़ों को हमने ब्रेक डाउन किया, चीज़ों को अच्छे से जाना। बट अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इफ़ यू आर ए कैजुअल यूजर गो फॉर ए स्मार्टफोन, बट आपको ज़्यादा ही प्रोफेशनल यूजर्स बनना है, यू नीड ए कैमरा।